दोस्तों जय हिंद। 9 जनवरी 2025 को मैं अपने दोस्त नरेंद्र शर्मा जी के साथ दिल्ली रोड स्थित मुकुट महल के पीछे जो आश्रय गृह बना हुआ है जिसे शेल्टर हाउस कहते हैं उसे देखने के लिए गया, जिसमें 100 बिस्तरों की क्षमता है। और मेरठ के अंदर ऐसे आश्रय गृह 4 बने हुए हैं और जिनकी कुल जो क्षमता है वो 360 बेड की है। और इन बेडों पर वहाँ पर गद्दा, तकिया और कंबल जो है आश्रितों को मिलता है जो यहाँ पर शेल्टर होम में आते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर देखा मैं उसी को आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार के शेल्टर हाउस या रैन बसेरे हर शहर के अंदर, देश के अंदर बने हुए हैं और इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसहारा लोगों को ये सहारा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ रहने की व्यवस्था होती है, यहाँ पर एक मैनेजर होते हैं और वे उनका रख रखाव रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। जो भी यहाँ आश्रय लेने के लिए आता है उसका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और नाम एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। उसके बाद उनको रहने के लिए ये जगह दी जाती है जिसमें एक बेड होता है। दोस्तों रैन बसेरे अस्थायी रूप से बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो आश्रय गृह हैं, शेल्टर होम है, ये परमानेंट बने हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस शेल्टर गृह में जो बिस्तर हैं वे लगे हुए हैं, गद्दा बिछा है, उसके ऊपर जो है चादर बिछी है और कंबल रखे हुए हैं। और साथ में ही जो आश्रय गृह से संबंधित जो चित्र हैं वे यहाँ शीशे लगे हुए हैं। हालांकि फिर भी इसको लगा दिया गया है ताकि हवा किसी प्रकार से अंदर प्रवेश ना कर सके। इसको 2 भागों में बांटा गया है। यह जगह जो आप देख रहे हैं ये शेल्टर होम मेरठ का है। इनके यहाँ पर जो है ये लॉकर भी हैं जिनकी चाबी उनके पास में रहती है, अपना सामान इसमें रख करके जा सकते हैं। और यहीं पर जो मैनेजर साहब थे उन्होंने मुझे इसको दिखाया, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया 2018 में ये बन करके तैयार हुआ है। लेकिन इसमें जो स्नान गृह बना हुआ है और इसी में शौचालय और सभी सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। आप इन बिस्तरों को देख सकते हो। मुझे यहाँ पर महसूस हुआ कि कंबल थोड़े पतले हैं, जो कि अभी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है उसको झेलने में सक्षम नहीं होंगे। तो ऐसे में जो दानी हैं वे ऐसे शेल्टर हाउस में आकर के कंबल वगैरह दान करें। और मैं तो सरकार से इसके बारे में आग्रह करूंगा कि जहां 30 लाख रुपया लगभग हर साल इन 4 शेल्टर हाउस पर खर्च किया जाता है, तो 4 लाख रुपए के जो मोटे वाले कंबल हैं वो इनको दिए जाएं, ताकि यहाँ पर जो रात्रि बिताएं उनको आसानी के साथ में आराम से वे सो सकें। और दोस्तों मैं इसके पूरे आपको दिखा रहा हूं, दर्शन करा रहा हूं। ये एक हॉल है जहां पर आश्रितों से बातचीत वगैरह की जाती है। डबल स्टोरी ये आश्रय गृह बने हुए हैं। मैंने यहाँ का जो मैनेजर साहब थे उस मैनेजर साहब से बात की। आइए गौतम जी की जुबानी शेल्टर होम की कहानी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं यहाँ शेल्टर होम मेरठ में आया हुआ हूँ, तो मैंने यहाँ का जो देखा और देखने के बाद में मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे बात करूं। भाई साहब आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है और आपका दायित्व क्या है यहाँ पर? मेरा नाम गौतम कुमार है, मैं प्रबंधक के पद पे यहाँ नियुक्त हूँ। यहाँ पर आप प्रबंधक के पद पर नियुक्त हैं। तो भाई साहब यहाँ पर आप क्या दिन और रात यहीं पर रहते हैं? नहीं, हमारी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक रहती है। अच्छा, और फिर दूसरा कोई आ जाते हैं? हाँ, केयर टेकर हैं, ये महिला केयर टेकर हैं, पुरुष केयर टेकर हैं, स्वीपर हैं। तो यहाँ शेल्टर होम में लगभग कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पे जो क्षमता है शेल्टर हाउस की क्षमता 100 बेड की क्षमता है और रुकने वालों की संख्या 50 से 70 लोग रुकते हैं, जिसमें 20 से 25 महिला रहती हैं और अच्छा। पुरुष रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं। तो उनकी यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है? यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था रहती है, सोने की रहने की व्यवस्था है। गद्दे, कंबल, चादर और नहाने की स्नान घर, शौचालय वगैरह यहाँ सब। भाई साहब अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है और लोग यहाँ पर जो है क्या की संख्या में यहाँ पर आते हैं। सर्दी में यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह, अगर जैसे कि मैं देखता हूँ कि लोग सड़कों के किनारे या रेलवे स्टेशन पर जाकर के लोगों को दान करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? ऐसे दानियों मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूँगा वो जो भी दान देना है वो किसी निजी स्थान पे दे, जैसे कुष्ठ आश्रम हो गए, रैन बसेरे हो गए,
शेल्टर होम हो गए, वृद्धाश्रम हो गए, खुले में ना बांट के उन्हें एक निजी स्थान पे दीजिए, जिससे कि वो अपना स्थान भी प्राप्त कर ले और वहाँ कंबल के लालच से बाहर ना सोए। बाहर ना सोएं। अगर वो आप उनको कंबल वहाँ बाहर सोते हुए को कंबल उड़ा के चुपचाप चले जाते हो तो वे फिर बाहर सोएंगे, कंबल को कहीं ना कहीं वो हाँ, वो बाहर इसलिए सोएंगे क्योंकि जैसा आप देखे जा रहे हैं और अन्य लोग भी वो बाहर दे के आ जाएंगे, फिर उन्हें बेच देते हैं। तो मतलब ये है कि आप जैसे यहाँ पर रहते हैं यहाँ पर देकर जाएं तो उसका सही उपयोग हाँ, होगा। कहने का मतलब ये कहीं भी दें, वो ऐसे निजी स्थान पे दें कि जहाँ उनका आश्रय हो, जहाँ वो आश्रय भी प्राप्त कर रहे हैं और वो अपना वो कंबल भी ले लें, यूज करें। गौतम जी, आपसे मैंने बात किया और आपने जो है मुझे ये शेल्टर होम के बारे में जानकारी दी और वीडियो के माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाऊंगा। और जो दानी हैं वो निकट भविष्य में जो भी यानी कि दान करना चाहें ऐसी जगह पर आकर के, सर्दी गर्मी या बरसात में, वो ऐसे स्थानों पर आएंगे और वो आकर के यहाँ पर दान करें। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आपने शेल्टर होम के प्रबंधक गौतम कुमार के विचारों को सुना। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप जो दानी हैं, सर्दी के दिनों में जो दान करना चाहते हैं या किसी भी मौसम में कुछ भी दान करना चाहते हैं बेसहाराओं के लिए, वे ऐसे आश्रय स्थल पर आएं, जैसे कि कुष्ठ आश्रम हुआ, रैन बसेरा, शेल्टर होम या वृद्ध आश्रम। यहाँ पर आकर के वे दान करें, उसका सही उपयोग होगा। सरकार से भी मैं आग्रह करूँगा कि वो इनके रखरखाव और मेंटेनेंस पर और ध्यान दें, ताकि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था हो सर्दी के दिनों में और ये बेसहारा आराम से रह सके। मुझे उम्मीद है बेसहारों का सहारा मेरी ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।